मेरे साथ जो आप गाड़ी देख रहे हैं ये है BYD की सील और ये है थर्ड प्रोडक्ट BYD की तरफ से जो मार्केट में उन्होंने आज ही लॉन्च किया है आफ्टर E6 एंड BYD Atto 3। इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, फंक्शंस सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो में बने रहिए। और ये गाड़ी जो है आपको ज़बरदस्त रेंज देने वाली है। हम सब लोग जानते हैं कि BYD की जो बैटरी है वो ब्लेड बैटरी आती है विच इज़ द मोस्ट सेफेस्ट बैटरी अवेलेबल राइट नाउ। अब यहाँ पे जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये एक बेसिकली सेडान है, लॉन्गर व्हील बेस है। आप देखिए फ्रंट में तो आपको यू शेप्ड ड्यूअल एलईडी प्रोजेक्टर्स हेडलैम्प्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट राइट नाउ जो नीचे भी है यहाँ पर आपको फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे, लेकिन ये कुछ लाइट है जो आपको देखने को मिलेगी। एक अलग सा ही एक टेक्सचर ऐड करती है आपके फ्रंट में, हालांकि इसमें कोई फॉग लैम्प का फीचर जो है नहीं दिया गया है। जहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है DRLs मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको जो है यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा के लिए कैमरा का प्लेसमेंट यहाँ किया गया है। बहुत बड़ी सी एक बैजिंग जो है BYD की यहाँ की गई है। उसके अलावा जो है 2 पार्किंग सेंसर्स आपको फ्रंट में मिलते हैं और यहाँ पर आपको जो है फ्रंट का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि बूट स्पेस के अलावा यहाँ पर अगर आप स्टोरेज के लिए देख रहे हैं तो आपको फ्रंट का ऑप्शन भी मिलता है। अराउंड 51 लीटर्स का फ्रंट ऑप्शन मिलता है। साइड प्रोफाइल में अगर आप देखें सबसे पहले जो ध्यान जाता है वो आपके टायर्स की तरफ जाता है। 19 इंचेस के आपको यहाँ पे टायर मिलते हैं। ज़बरदस्त आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलते हैं डायमंड कट शेप के साथ। BYD की यहाँ पे भी बैजिंग मिल जाती है और कॉन्टिनेंटल के टायर्स हैं। उसके अलावा आप देखें तो BYD डिज़ाइन की यहाँ पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश यहाँ पे का जो है एक लोगो इंग्रेव्ड मिलता है, यानी कि पोजीशन यहाँ पे किया गया है BYD का। उसके अलावा ये गाड़ी जो है बेसिकली ये UEFA यूरो 24 के जो ब्रांडेड स्पॉन्सर हैं BYD, इसलिए यहाँ पर उसकी जो है ब्रांडिंग की गई है। अदरवाइज अगर आप दूसरे शॉट्स जो देख रहे हैं साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह से दिखती है। वाटर ड्रॉपलेट शेप्ड जो है इसके ORVMs आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके नीचे कैमरा प्लेसमेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और BYD की खास चीज़ जो यहाँ पर रहती है वो हर गाड़ी में रहती है कि यहाँ पर ओपन लॉक और अनलॉक करने के लिए आपको NFC यहाँ पर मिलता है। NFC का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यानी कि एक क्रेडिट कार्ड शेप्ड जो है आपको यहाँ पे की मिलती है। जो आप यहाँ पे टच करेंगे तो आपकी कार जो है वो लॉक और अनलॉक हो जाती है। उसके अलावा जो यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स मिलते हैं जो फिलहाल यहाँ पे ओपन किए गए हैं। जब आप इसको यहाँ जब क्लिक करेंगे तो ये फ्लश डोर हैंडल्स जो है अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे भी आपको BYD की बैजिंग मिलेगी। और भी जो ये फ्लश डोर हैंडल्स हैं ये काम करते हैं आपकी बेटर एरोडायनामिक के लिए, यानी कि जब आपकी गाड़ी जो हाई स्पीड पे चलती है तो लॉन्गर रेंज निकालने के लिए ये फ्लश डोर हैंडल्स प्ले करते हैं एक इंपॉर्टेंट रोल। अगेन यहाँ पर आपको जो है लीनिंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स मर्ज हो रहा है बूट के साथ। और इसका जो बूट है वो आपको इलेक्ट्रिक मिलता है। BYD की यहाँ पर बैजिंग मिलती है, BYD सील यहाँ लिखा हुआ है। अगेन आपको पार्किंग सेंसर्स पीछे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स की प्लेसमेंट जो है वो यहाँ पर 2 किए गए। अगेन फ्रंट पे भी 2 सेंसर्स आपको देखने को मिलते थे और बैक पे भी 2 सेंसर्स हैं। ये अगेन कैमरा की प्लेसमेंट है और यहाँ पर आपको जो है इलेक्ट्रिकली पावर्ड है, आपको टेल गेट मिलता है। इलेक्ट्रिकली पावर्ड टेल गेट है, ये पिंच सेफ के साथ है, यानी कि जब आप इसको क्लिक करते हैं ओपन क्लोज करने के लिए तो जब आप इसको यहाँ से टच करेंगे तो ये आपका नीचे जाने की बजाय वापस ऊपर चला जाएगा। सो अगेन यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा गया है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको 400 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। नीचे भी आपको यहाँ पर जो है थोड़ा बहुत स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अंदर तक नहीं है बिकॉज यहाँ पर आपको बैटरी की प्लेसमेंट होगी। उसके नीचे आपको यहाँ पर जो है वो टायर पंक्चर किट मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक जो एक्स्ट्रा टायर है, जो स्टेपनी टायर है, वो देखने को नहीं मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ यहाँ पे थोड़ा सा आपको नेट दी गई है सो दैट की स्टोरेज स्पेस बनाई जा सके। बाकी जो बूट स्पेस है वो बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि आपकी ठीक ठाक 3 बड़े जो लगेज हैं वो आराम से आ जाएंगे। और DYN ऑडियो का आपको यहाँ पर वूफर सब वूफर यहाँ देखने को मिल जाता है। बूट के अंदर आपको लाइट भी देखने को मिलेगी। आप देखें यहाँ से नीचे आपको बूट लाइट भी यहाँ पे, हालांकि लाइट की जो इंटेंसिटी है वो काफ़ी कम है, लेकिन उसके बाद फिर भी आपको एक हेल्प करेगी अगर आपको अंधेरे में या रात के टाइम में अगर कोई भी यहाँ पर सामान रखना है या निकालना है। इसको वापस बंद कर देते हैं। सो नीचे अगर आप देखें तो आपको ब्लैक कलर का डिफ्यूज़र भी यहाँ देखने को मिलेगा। ब्लैक कलर का डिफ्यूज़र इसकी जो शो को थोड़ा और एनहेंस कर रहा है। और यहाँ पर आपको कनेक्टेड जो टेल लैंप्स मिलेंगे। ये लैंप्स जो हैं ये जलते हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत सही लगते हैं। और पूरा जो सेटअप है ये LED सेटअप है। गाड़ी की बैक सीट पे यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे जो डोर ओपनिंग है वो ठीक ठाक है, हालांकि जो इनग्रेस आउटग्रेस है वो काफ़ी नीचे है। जो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको थोड़ा निकलने या उतरने में दिक्कत आए, लेकिन मेरी हाइट के लिए कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनग्रेस आउटग्रेस जो है आराम से यहाँ पे मैं बैठ सकता हूँ। एंड सीट इज़ वेरी कंफर्टेबल। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर जो आपको जो लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है वो काफ़ी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी की है। इनफैक्ट अंदर बैठ के जो फील आ रहा है वो आपको एक्चुअली में इस तरीके का फील आ रहा है कि आप अच्छी किसी प्रीमियम कार में बैठे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के पीछे बैठकर जो आपको मून रूफ का व्यू आता है, जैसे कि लॉन्च के टाइम पे भी हमें बताया गया था कि मून रूफ का व्यू बहुत वाइड है। ये जो ग्लास है ये अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकने के लिए या फिर हीट जो है इंसुलेटेड है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको नीचे यहाँ मेंशन कर दूंगा। और उस तरीके का ये ग्लास जो है डिफाइन किया गया है, और इनफैक्ट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस ग्लास को काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रिपेयर किया गया है, उस तरीके से बनाया गया है। जैसे कि हमने BYD Atto 3 जब वीडियो किया था, BYD Atto 3 के अंदर भी जो लुक थी, जो फील थी अंदर की, वो काफ़ी प्रीमियम थी। उस तरीके की फील आपको यहाँ पर आ रही है। अंडर थाई सपोर्ट वगैरह मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली काफ़ी बेटर है, बट डेफिनेटली अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, 5, 10 या 6 फीट के आसपास की है, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट कम मिले। बट बैक सीट में आपकी जो कंफर्ट है, थोड़ी सी जो सीट भी है वो आपकी पीछे की तरफ लीन है, यानी कि आपको थोड़ा इंक्लाइन पोजीशन मिलती है बैठने की, स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, तो काफ़ी कंफर्टेबल लगता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप फ्लोर बेड देखेंगे तो क्योंकि ये बॉर्न ईवी प्लेटफॉर्म है, तो E3 बेसिकली इस प्लेटफॉर्म को कहा जा रहा है BYD की तरफ से, जो इनकी 3rd जनरेशन प्लेटफॉर्म है। उसके अकॉर्डिंगली देखें तो बिल्कुल फ्लैट बेड आपको यहाँ पे मिलने वाला है, यानी कि तीसरा जो इंसान तीसरा बंदा जो बीच में बैठेगा उसके लिए भी कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। बट पॉइंट इसके जो सीट्स की जो जो डिज़ाइन है, वो आप अगर देखें ध्यान से तो इस तरह से बनाई गई है कि जो इस सीट पे बैठेगा और जो इस सीट पे बैठेगा वही थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन ले पाएगा, जो सेंटर में बैठेगा उसके लिए थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट रहेगा। ऑल्दो फिर भी आप 3 लोग आराम से इसमें बैठ सकते हैं। 3 आपको ही हेडरेस्ट यहाँ मिल जाते हैं, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती है। ये सारी चीज़ों का सेफ्टी का आपको पूरा डेफिनेटली ध्यान रखा गया है। इवन की आइसोफिक्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दोनों सीट्स पे, इधर लेफ्ट में भी और राइट में भी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो लाइट्स जो है यहाँ पर इस तरीके की आपको यहाँ लाइट्स दी गई हैं, ये टच इनेबल्ड नहीं है। और जो ग्लास व्यू है, ग्लास व्यू भी जो है वो काफ़ी डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। आपको यहाँ पे बैठ के जो है क्लॉस्ट्रोफोबिक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। एक चीज और सेफ्टी के पॉइंट मुझे ध्यान आई, 9 एयर बैग्स इसमें आपको दिए गए हैं, तो सेफ्टी के मामले में डेफिनेटली जो है वो BYD हमेशा से पूरा ध्यान रखता है। 9 एयर बैग्स के साथ आपको ये गाड़ी आती है। इसमें म्यूजिक सिस्टम भी काफी अच्छा है, लेकिन जब इसका हम ड्राइव करेंगे तो आपको म्यूजिक सिस्टम सुनाएंगे। अभी जो गाड़ी है वो ऑन नहीं है, इसलिए बहुत सारे फीचर्स जो है मैं आपको नहीं दिखा पाएंगे। यहाँ पर आपको एम्बिएंट लाइटिंग भी यहाँ देखने को मिल जाती है। आई एम श्योर यहाँ पर कलर्स जो है वो डेफिनेटली यहाँ कलर्स भी चेंज होते होंगे। ये डिफॉल्ट कलर जो है वो आपको एक तरह से मेजेंटा कलर देखने को मिल रहा है। उसके अलावा बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। सॉफ्ट यहाँ पर आपको टच देखने को मिलता है, सॉफ्ट टच आपको इस साइड में आर्मरेस्ट की जगह देखने को मिलेगा। और नीचे स्पेस अगर हम देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर मिलता है। यहाँ पे ½ लीटर की वाटर बॉटल ही आराम से आप रख पाएंगे, बहुत ज्यादा स्पेस आपको नहीं मिलेगा। अम्ब्रेला होल्डर भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सॉफ्ट टच यहाँ पर आपको जो है लेदर यहाँ पे मिलता है। ये आपको ट्विटर मिलेगा और नीचे आपको D-Wine ऑडियो का स्पीकर देखने को मिलेगा। सेंटर में आप देखें तो यहाँ पर आपको जो है AC वेंट्स मिल जाते हैं। AC वेंट्स का भी बताया गया था कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड आपको यहाँ पर AC वेंट्स देखने को मिलते हैं। अब वो किस तरह से काम करते हैं वो आपको जब हम डिटेल इसका वीडियो बनाएंगे तब इसको बताएंगे। उसके अलावा नीचे जो है यहाँ पर आपको 1 टाइप C है और 1 टाइप A पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और ये कुछ थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पर आप अपना कुछ सामान या कुछ पेपर्स वगैरह रख सकते हैं थोड़ा बहुत। अगेन ये वाली चीज़ हमने जो है BYD Atto 3 में भी नोटिस की थी कि जो फ्रंट सीट है उसके पीछे आपको इस तरह का कुछ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देखने को मिलती थी, जो एक आपको एक एयरप्लेन वाली या कुछ ऐसी इस तरह की फील देता है कि आप कुछ जो है स्पोर्ट्स कार में बैठे हुए हैं, प्रॉपर एक स्पोर्ट्स कार वाली लुक आती है। और अगेन पीछे आपको यहाँ पर मैगजीन होल्डर या पेपर होल्डर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब चलते हैं इसके फ्रंट सीट की तरफ। हालांकि मैं यहाँ पे बताऊँ तो मुझे कंफर्टेबल लगा काफ़ी सीट का, और थोड़ी सी अगर आपकी हाइट ज़्यादा हो सकता है कि दिक्कत होगी। बाकी उतरने चढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आने वाली। आप ड्राइविंग कैबिन में देखें तो डोर काफ़ी अच्छा, जो फ्रंट डोर्स हैं जो काफ़ी अच्छे वाइड ओपन होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम एंट्री की बात करें अगेन सेम, बट सीट की जो प्लेसमेंट है वो काफ़ी आपको लगता है कि आप नीचे बैठे हैं। अगेन सेडान में जो इसको आपको फील आनी चाहिए, अगर आप सेडान लवर हैं तो आपको डेफिनेटली बिल्कुल पूरी जो है वो सेडान वाली फील आने वाली है। एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा वो ये कि जैसे ही आप डोर क्लोज करते हैं, जो सीट जो है वो अपनी प्लेसमेंट करती है, यानी कि वेलकम फीचर भी आपको इस गाड़ी में देखने को मिलता है। इसको स्पेसिफिकली दिखाने के लिए मैं वापस से जो है गाड़ी से उतरा था। अब बात करते हैं इसकी प्रीमियम और प्लस फिनिश के बारे में। सबसे पहला जो इंप्रेशन आपका आता है गाड़ी के अंदर बैठते हुए, वो ये लगता है कि वाओ, वाओ फैक्टर आपको डेफिनेटली यहाँ पर फील होने वाला है। एक बड़ी सी 15.6 इंच की आपको जो है इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है। सो एंटर कंसोल में आपको जो यहाँ पर डिजाइन दिया गया है, जो आपको क्रिस्टल नॉब दिया गया है ट्रांसमिशन के लिए, प्लस यहाँ पर बहुत सारे आपको फीचर्स देखने को मिलेंगे। ऑटो या फिर आपको AC का ऑन ऑफ, या आपके फ्रंट और बैक का डिफॉगर हो गया। मोड आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट स्टॉप हम यहाँ से कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सारी चीज़ें, पार्किंग मोड हो गया, तो ये आपको ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ देखने को मिलता है। लेन चेंज आपको यहाँ ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। पूरी गाड़ी में अगर आप देखें तो अभी अभी राइट नाउ जो है आपको फील नहीं हो रहा होगा बिकॉज बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, लेकिन पूरी गाड़ी में जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एम्बिएंट लाइटिंग यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन यहाँ पे ब्लू का आ रहा था, उसके अलावा आपको यहाँ पर इस जगह पर आप देखें, यहाँ पर आपको जो है एम्बिएंट लाइटिंग मैजेंटा में यहाँ पर आपको स्वेट फिनिश देखने को मिलेगी। नीचे हार्ड प्लास्टिक है, ऊपर आपको कार्बन
स्टाइल जो है यहाँ पर डिज़ाइन दिया गया है। एसी वेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, अगर डेफिनेटली इतने अच्छे से उनको मर्ज किया गया है कि एसी वेंट्स आपको ऐसे कुछ अलग से नहीं फील होंगे। ये एसी वेंट्स हैं, इस तरह से यहाँ पर एसी वेंट्स हैं। ऊपर जो है ये सॉफ्ट आपको यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको हेड्स अप डिस्प्ले मिल जाएगा, जो डेफिनेटली यहाँ पर अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका ध्यान जो है वो एमआईडी में ना जाए और सामने स्क्रीन की तरफ रहे। तो हेड्स अप डिस्प्ले में आपको जो है सामने वाले विंडशील्ड में उसका व्यू आता रहेगा, कितने स्पीड पे चल रही है, कितनी रेंज, बैटरी वगैरह सारी चीज़ें जो एमआईडी में है वो सामने रेसिप्रोकेट होती रहेंगी। सो स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग आपको जो है टेलीस्कोपिक और टिल्ट दोनों मिलते हैं और फील बहुत ज़बरदस्त है। अगेन वही आपको सेम चीज़ देखने को मिलेगी जो इसकी बाकी एटो 3 में देखने को मिली थी, काफ़ी प्रीमियम है। आपको यहाँ पर जो है आईआरवीएम भी यहाँ पे ऑटो डिमिंग आईआरवीएम मिल जाएगा। प्लस अगर हम इसके देखें तो यहाँ पर आपको जो वैनिटी मिरर जो है उसमें आपको एलईडी लाइट मिलेगा कुछ इस तरह से। और यहाँ पर पैसेंजर साइड भी सेम वैसे ही आपको यहाँ पर एलईडी मिलेगा। ऑटो डिमिंग आपको आईआरवीएम है और मून रूफ मैंने आपको बता दिया। वाइड पैनोरामिक सनरूफ बेसिकली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, मून रूफ इसको बोल सकते हैं, वो आपको देखने को मिलती है। सेंटर कंसोल पे एक बार वापस आते हैं। सेंटर कंसोल में ये डिजाइन को छोड़कर आपको ड्यूअल यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग ऑप्शंस मिल जाती है, यानी कि दो फोन्स आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हैं एट अ टाइम। दो कप होल्डर मिलते हैं और कप होल्डर भी जो है वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेड है, यानी कि ऊपर नीचे जो है आपके ऑन अ क्लिक ऑफ ए बटन ऊपर नीचे आएंगे। ये देखिए जैसे इस तरह से बड़ा ग्लास यूज कर रहे हैं तो वो नीचे चला जाएगा सो दैट कि आपका ग्लास पूरा प्लेस हो सके। अगर छोटा ग्लास है तो वो ऊपर आ जाएगा। ये अच्छी चीज़ है, काफ़ी माइनर चीज़ है लेकिन अच्छे से ध्यान दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आर्मरेस्ट जो है, आर्मरेस्ट काफ़ी वाइड है। अगेन ये NFC इनेबल्ड है, यहाँ पर आप अपना कार टच करेंगे तो कार को ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप हैंडरेस्ट के नीचे देखें तो काफ़ी स्पेस आपको यहाँ देखने को मिलेगा, जिसमें आप ठीक ठाक सामान जो है अपना यहाँ पर रख सकते हैं। उसके अलावा ये गाड़ी जो है आपको एडास इनेबल्ड मिलती है, यानी कि मैंने आपको बताया था फ्रंट में आपको जो है कैमरा देखने को मिलेगा जो एडास इनेबल्ड है, वो आपको एडास में काम आएगा। उसके सारे फीचर्स आपको यहाँ पर आपकी स्टीयरिंग में मिल जाते हैं। उसके अलावा बात करते हैं इसकी वेंटिलेटेड सीट्स के बारे में। वेंटिलेटेड और हीटेड आपको दोनों सीट्स का ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेगा। दोनों पैसेंजर और ड्राइवर साइड दोनों आपको वेंटिलेटेड और हीटेड सीट्स मिलेंगी। अब जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, पिछली रियर सीट में बताया था कि उसमें कंफर्ट काफ़ी अच्छा था, इनफैक्ट कि आपको अंडर थाई सपोर्ट वगैरह प्रॉपर मिल रहा था मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली। लेकिन यहाँ पर फ्रंट सीट पे मैं कहना चाहूँगा कि फ्रंट सीट में आपको अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा कम मिलेगा। जिस तरह से सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल बनाई गई है, लेदर अपहोल्स्ट्री काफ़ी अच्छे से यूज़ किया गया है, इनफैक्ट जो स्टिचिंग वगैरह है उसकी जो फिनिशिंग है वो काफ़ी अच्छी है। बट एक चीज़ जो थोड़ी सी मुझे लैकिंग लग रही है वो है अंडर थाई सपोर्ट। मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 5'7" हाइट है और 5'7" हाइट में भी अगर आपको अंडर थाई सपोर्ट पूरा नहीं मिल रहा तो आप सोच सकते हैं कि अगर किसी की हाइट 5'10" या 6 फीट के आसपास है तो उसके लिए यहाँ पर कितना इशू रहेगा। तो ये एक छोटा सा इशू मुझे यहाँ पर मिला है, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है जिनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। दूसरा, यहाँ पर आपको डोर साइड पे कंट्रोल सारे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यानी कि ORVMs के कंट्रोल हो गए, आपके पावर विंडोज़ के कंट्रोल हो गए, या फिर आपके लॉक अनलॉक, चाइल्ड लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स हो गए। ये सारे आपको यहाँ पे डोर डोर साइड देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हमने बात कर ली एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में, लेकिन यहाँ पर आप बात आती है कि गाड़ी रेंज कितनी देती है, क्या प्राइस है, इसमें क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसके वेरिएंट्स के बारे में। इसमें आपको 3 वेरिएंट स्पेसिफिकली देखने को मिलेंगे, डायनेमिक, प्रीमियम और परफॉर्मेंस। डायनेमिक की जो स्टार्टिंग रेंज है, वो जो स्टार्ट कॉस्ट की जो बात करें अगर हम, तो वो है 41 लाख के आसपास एक्स शोरूम प्राइस। अगर हम प्रीमियम की बात करें तो 45 लाख के आसपास आपको ये गाड़ी पड़ेगी एक शोरूम। और परफॉर्मेंस की बात करें तो 53 लाख पड़ेगी, लेकिन परफॉर्मेंस आपको ऑल व्हील ड्राइव में मिलेगी, यानी कि बाकी की जो दो वेरिएंट है वो आपको रियल व्हील ड्राइव में मिलेंगे। परफॉर्मेंस एक अकेला ऐसा वेरिएंट है जो आपको ऑल व्हील ड्राइव में मिलेगा। उसके अलावा अगर हम रेंज की बात करें तो डायनेमिक में आपको रेंज जो कंपनी जो क्लेम्ड रेंज है वो तकरीबन है 510 किलोमीटर के आसपास। प्रीमियम आपको रेंज देगी तकरीबन 650 किलोमीटर के आसपास। और परफॉर्मेंस जो है वो आपको रेंज देगी तकरीबन 580 किलोमीटर के आसपास। उसकी रेंज डेफिनेटली थोड़ी सी कम इसी वजह से है बिकॉज वो ऑल व्हील ड्राइव है। तो ऑल व्हील ड्राइव में जब आपकी ड्यूअल मोटर होती है तो उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। एज द नेम सजेस्ट, वेरिएंट का नेम परफॉर्मेंस ही है, उस वजह से आपकी रेंज जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है कि टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे BYD ने यूज़ की है वो है सेल टू बॉडी टेक्नोलॉजी, यानी कि जो बॉडी में ही इंटीग्रेट सैंडविच यहाँ पे आपको बैटरी देखने को मिलेगी, विच इज़ मोर सेफर देन एनी अदर बैटरी राइट नाउ अवेलेबल इन द मार्केट। यानी कि वैसे भी ब्लेड बैटरी जो है BYD की वो मोस्ट सेफेस्ट बैटरी मानी जाती है। इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी जो है एक्सटेंसिव टेस्ट भी BYD ने दिखाए हैं कि उन्होंने किए हैं इन बैटरी के ऊपर, और पूरी तरह से ये बैटरी सेफ रही। अब BYD तो वैसे इसको सेफ्टी काफ़ी क्लेम करती है, बट एक्चुअली जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये कार कैसे निकल के आती है। तो अगर बात करें ग्लोबल एनकैप की, तो ग्लोबल एनकैप में इसको 5 स्टार की रेटिंग मिली है, टेस्टेड 2023। और ऑस्ट्रेलियन एनकैप की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलियन एनकैप में भी BYD सील को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो सिर्फ BYD ही नहीं, ग्लोबल जो स्टैंडर्ड्स है उसमें भी इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। ये 0 to 100 क्लेम कर टच कर जाती है सिर्फ 3.8 सेकंड्स में। और अगर आप 15 मिनट की चार्जिंग करते हैं तो 15 मिनट की चार्जिंग में कंपनी क्लेम्ड है कि वो 200 किलोमीटर की रेंज आपको दे देगा।
लेकिन अगेन वहाँ पर एक एस्ट्रिक है, उसका मतलब ये है कि आप किस किलोवाट पे के चार्जर से चार्ज कर रहे हैं, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बिकॉज़ इंडिया में भी राइट नाउ उतने फास्ट चार्जर्स अवेलेबल नहीं है। अब इस गाड़ी के साथ आपको 7 किलोवाट का होम चार्जर मिलेगा, उसकी इंस्टॉलेशन भी आपके होम होम डोर स्टेप पे मिल जाएगी। साथ में आपको 3 किलोवाट का पोर्टेबल चार्जर भी देखने को मिलेगा, जो इस गाड़ी के साथ में आएगा। उसके अलावा अगर हम इसकी वारंटी की बात करें, तो वारंटी में आपको 1,60,000 या 8 ईयर्स की आपको बैटरी के ऊपर वारंटी मिलेगी। अगर हम इसकी मोटर की बात करें, तो 1,50,000 किलोमीटर्स या 8 ईयर्स की आपको मोटर के ऊपर वारंटी मिलेगी। सो इसके इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के ऊपर आपको सिर्फ 6 ईयर्स की वारंटी मिलेगी, और वो भी 1,50,000 किलोमीटर्स पे मिलेगी। 4 कलर्स में आपको बेसिकली ये कार मिलेगी, ब्लू, व्हाइट, ग्रे और ब्लैक। बाकी ओवरऑल ये गाड़ी जो है वो देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी अच्छी हमें लगी, लेकिन अगर जब हम इसको एक्चुअल में ड्राइव करेंगे, तब हम इसकी परफॉर्मेंस और इसकी रेंज के बारे में बता पाएँगे। अभी वैसे ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी की जो है प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है। ईवी से रिलेटेड कंटेंट आप हमारे चैनल पे आगे भी देखते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिए, अगर आप इसी तरीके का कंटेंट हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।